जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी स्क्रिप्ट में स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने हम इस चैनल पे आपको परसेंटेज पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मैंने आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड करा दिए थे। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। इस पांचवें लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी वैल्यू को किसी एग्जाम में मार्क्स कितने मिले और कितने कम मिले, पास हुआ फेल हुआ, यानी कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स के पास और फेल वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जी, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ समय देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं वेन डायग्राम बता देता हूं और उसके बाद हम शुरू करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से। चलो पहले एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड का समय देता हूँ आपके लिए और आप इसे सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसे खुद आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप खुद से सॉल्व कीजिए इसे। 30 सेकंड का समय हो चुका है। अब मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बोल रखा है कि इन अ टाउन 50% पर्सन्स लाइक टी। एक शहर में 50% लड़के ऐसे हैं, व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं जी, चाय पसंद करते हैं। 40% कॉफी पसंद करते हैं और 15% दोनों पसंद करते हैं। तो बताइए कितने परसेंट व्यक्ति कितने परसेंट व्यक्ति चाय या कॉफी पसंद करते हैं। दोनों में से कोई एक पसंद करने वाले कितने परसेंट व्यक्ति होंगे। अब आप जरा देखना, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी रीजनिंग में वेन डायग्राम। कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा सभी कुत्ते गाय हैं, कुछ गाय बकरियां हैं। इस प्रकार के आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जिसमें मान करके चलते हैं कि ये जो पार्ट है इसमें टी पीने वाले बच्चे हैं और ये जो पार्ट है इसमें कॉफी पीने वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब आप इधर बताओ, ये जो दोनों के बीच में जो एक कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दोनों पीने वाले होंगे। इसमें आपको कॉफी और टी दोनों मिल जाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये 15% दोनों पीने वाले बच्चे हैं, तो इसमें 15% बीच में। अब आपसे बोला गया था कि 50% व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, तो ये वाला जो चाय का पार्ट है इसमें 50% होना चाहिए और 15% पहले ही है। 15% पहले और 50% होना चाहिए, तो क्या बचा हुआ 35% यहाँ होगा। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो कॉफी की बात की जाए तो कॉफी में 40% कॉफी पसंद करते हैं। आप जरा बताइए, इस कॉफी में भी 15% पहले से ही है। जब 15% कॉफी में पहले से है और टोटल 40 होना चाहिए, तो क्या ये 25% हुआ। कितना परसेंट हुआ जी, 25%। तो पूछा है कि या तो कॉफी और या फिर चाय, कितने परसेंट। तो बताइए, कॉफी सिर्फ पसंद करने वाले या तो कॉफी और या चाय पसंद करने वाले, तो बताइए कॉफी पसंद करने वाले 35, चाय पसंद करने वाले 35, कॉफी वाले 25। यह बोला था या तो कॉफी होनी चाहिए या फिर चाय। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 60%। 60% दोनों पीने वाले हैं। अब आप जरा बताओ, इसमें एक और चीज दिखाई दे रहा है, 15% दोनों। इस 15% को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ पी रहे हैं। सिर्फ बोल देता और केवल कॉफी और केवल चाय पीने वाले, इस 15% को ऐड नहीं करते। तो इस 15% को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। आप इसे समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, सॉल्व करेंगे जरा। सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आसानी से सॉल्व कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए
आपका समय हो चुका है 30 सेकेंड। अब आइए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अब आप जरा देखो, वो रखा है कि 55% लड़के पर्सन क्या है, चाय पसंद करते हैं, 50% कॉफी और 45% दोनों पसंद करते हैं। तो बताइए कितने परसेंट जो ऐसे व्यक्ति हैं इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते, यानी कुछ भी पसंद करने वाले नहीं। तो आप वही करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। इन दोनों के बीच में जो पसंद करने वाले हैं 45%, तो आप क्या लिखेंगे, 45% यहाँ। अब बताइए अगर इसको मैं टी मानूं तो क्या ये कॉफी होगा? अगर यहाँ 45% पहले से 55% चाय वाले थे तो क्या यहाँ 10%? और यहाँ 50% कॉफी 45 पहले से तो क्या यहाँ 5%? अब आप जरा बताएं, टोटल कॉफी पीने वाले 10% सिर्फ कॉफी ओनली, सॉरी, सिर्फ चाय पीने वाले ओनली 10%, सिर्फ कॉफी पीने वाले ओनली 5% और दोनों पीने वाले ओनली 45%। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या ये 60% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ तो पी ही रहे हैं? तो अब आप जरा बताओ, क्या जो व्यक्ति होंगे टोटल अपने आप में 100% होंगे? जब 100% व्यक्ति में से 60% व्यक्ति कुछ ना कुछ पी रहे हैं तो क्या 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं पी रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर क्या होगा, 40%। ऑप्शन ए पर है। समझ आ रहा है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूँ। शुरू हो जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए जरा, क्वेश्चन में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। थर्टी सेकेंड हो चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। अब मैं आपके लिए इसे सॉल्व कराता हूँ। अब जरा बताइए, इसमें बोल रखा है क्वेश्चन कि 60% छात्र हिंदी में पास हुए। हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? हिंदी में पास होने वाले 60%, इंग्लिश में पास होने वाले 50% और इन दोनों को मिलाकर के पास होने वाले 10%। सॉरी, दोनों को मिलाकर के, दोनों में, ये पास होने वाले नहीं है जी, ये फेल होने वाले हैं। कितने परसेंट? फेल होने वाले व्यक्ति कितने परसेंट हो गए? फेल होने वाले व्यक्ति, फेल होने वाले कितने? 10%। दोनों मिलाकर के फेल हो गए 10%। तो अब आपसे अगर मैं बात करूं तो एक मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं, अगर ऐसे मैं बता दूं। ये बात तो समझ पाए जो क्वेश्चन बोला है? अब आप जरा देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिलाता हूँ, कैसे इसे सॉल्व करें। देखना जरा, आप मान करके चलिए कि ये वाला जो आपने सर्कल बनाया वो किसके लिए था? वो हिंदी के लिए था। और ये वाला जो सर्कल बनाया वो इंग्लिश के लिए। और एक बड़ा सा आप रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें सभी लोग परीक्षा दे रहे हैं। तो बताइए, जो सर्कल के अंदर है वो कहीं ना कहीं किसी विषय में क्या होंगे, पास होंगे। और इसके अंदर ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो व्यक्ति होगा वो दोनों में पास हो रहा होगा। तो क्या ये बाहर जो है, ये 10% व्यक्ति दोनों में फेल हो गए। तो यहाँ पे 10% जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 10% यहाँ। आप जरा बताओ, इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल में, इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल में 100% होने चाहिए, तो बचेंगे कितने? 90%। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 60% व्यक्ति पास हुए हिंदी में और 50% इंग्लिश में। तो 60% हिंदी में, 50% इंग्लिश में, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 110% होगा। लेकिन ये 110% दोनों मिलाकर के इस सर्कल के अंदर ही आएंगे, लेकिन सर्कल में तो सिर्फ 90 ही होना चाहिए क्योंकि 100% ही होता है। तो अब आप जरा बताओ, 90 होना चाहिए, 90 यहाँ से माइनस कर दो तो क्या ये जो 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों में पास हो रहे होंगे, तो यहाँ क्या होगा, 20%। अब जरा बताओ, यहाँ 20% और हिंदी में 60%, तो क्या बचेंगे 40% होंगे।
बचेंगे कितने होंगे जी? 40%। अब आप जरा बताइए, जब इनमें से 50%, 20% पहले से ही है, तो बचेंगे क्या? 30% होंगे। इतना क्लियर है? तो अब आप जरा बताइए मुझे, जब इतनी बात आप समझ पाए हैं, तो बोला था कि अगर दोनों विषयों में 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, 100 विद्यार्थी पास हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो आप जरा बताइए, दोनों विद्यार्थी के पास कितना हो रहे हैं? 20%। और इसी 20% की वैल्यू कितनी है? 100। 100 स्टूडेंट्स थे। 100 स्टूडेंट्स थे कितने? 20%। तो क्या जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो 100% होंगे? तो 20% की वैल्यू जब 100 हो गई, तो 1% की वैल्यू क्या? 100/20। और 100% की वैल्यू इंटू में 100। ये 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जी? 500 टोटल नंबर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया आपको कुछ? ऑप्शन नंबर ए पे क्या होगा? 500 स्टूडेंट्स होंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या को दर्शाता है। समझ आ गया? एक बार अगर आपको फिर से देखना है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसको वीडियो को बैक करके फिर से प्ले करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है? 30% लाइक कि इसको एक काम कीजिए, मैं इसके लिए आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आप खुद से इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें 3 व्यक्ति हो चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एक मिनट का समय लेंगे, आराम से इसे सॉल्व करेंगे, सोचिए मत। अगर क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लीजिए, पूरे स्क्रीन पे कर दिया मैंने आपके लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। चलो जी, 1 मिनट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अपने स्तर पे सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। अब मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ साइड में कर देते हैं ताकि यहाँ मुझे ज्यादा स्पेस मिले। हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए कि 30% लोग चाय पसंद करते हैं, 25% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 40% लोग पेप्सी पसंद करते हैं, 15% चाय और कॉफी दोनों, 20% कॉफी और पेप्सी दोनों, 25% चाय और पेप्सी दोनों, और 10% तीनों पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने परसेंट लोग तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ 3 लोग जैसे ही आए, आप 3 लोगों के लिए एक डायग्राम बनाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए डायग्राम, एक काम करता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ और यहाँ से स्टेप लेकर के, सॉरी, मैं इसको यहाँ कर दूं और यहाँ से स्टेप लेकर के बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से, और एक ये और डायग्राम, ये गलत हो रहा है ज़्यादा। ये डायग्राम आप देखना। देखिए जरा मैं इसको एक काम करता हूँ इधर।
क्वेश्चन आप समझ गए डायग्राम। चलिए जरा, बोला गया है इसमें कि 30% लोग चाय, अब मान के चलते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये टी के लिए है, ये वाला पार्ट जो है वो कॉफी के लिए, और ये वाला पार्ट जो है वो पेप्सी के लिए। ठीक है, पेप्सी के लिए। अब आप जरा बताओ, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है पार्ट, आप इस एरो को ध्यान से देखिए, आप इस कर्सर को देखिए, ये वाला पार्ट में क्या आएगा, टी और कॉफी। अब इतने सिर्फ पार्ट में टी, कॉफी और पेप्सी तीनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप बीच से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ चले थे। तो ये 10% लोग तीनों पसंद करते हैं, तो क्या ये 10% जो होगा इस बीच में होगा। अब उसके बाद से वैसे सेगमेंट को पकड़ेंगे जो दोनों में आए। अब आप जरा बताओ, इसमें बोला था कि 15% लोग चाय और कॉफी पसंद करते हैं। यहाँ पे इस सेगमेंट में टी और कॉफी वाले लोग, टी और कॉफी वाले लोग 15% होंगे, 10% पहले से ही है। 10% पहले से ही है, तो क्या यहाँ 5% होगा। तो उसके बाद से बोला है कि 20% लोग कॉफी और पेप्सी पसंद करते हैं। तो आप जरा बताइए, कॉफी और पेप्सी पसंद करने वाले 20%, 10% पहले ही है, तो क्या 10% और बचेंगे इसमें। आगे क्या बोला, 25% चाय और पेप्सी दोनों पसंद करते हैं। चाय और पेप्सी 25%, 10% पहले ही है, तो क्या 15% और इसमें बचेगा। अंदर का सॉल्व हो गया, अंदर का सॉल्व हो गया। जो दोनों में कॉमन, जो तीनों में कॉमन थे वो भी हो चुका है, जो दोनों में कॉमन थे वो भी हो चुका है। अब सिंगल सिंगल देखते हैं। आज ये बात करते हैं इसकी चाय की। बोला गया कि 30% लोग चाय पसंद करते हैं। अब आप जरा बताओ, इस चाय वाले सर्कल में 30% लोग होने चाहिए, जिसमें से 5% यहाँ, 10% यहाँ, 15% यहाँ, 5 और 10, 15, 15 और 30, 30 हो चुका है। तो क्या, अब सिर्फ चाय पीने वाले 0%, 30% हो चुका है। अब आप जरा बताओ, 25% कॉफी पसंद करने वाले, आप बताइए 5% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, 25% पहले ही हो गया, तो ये भी 0% बचा। आगे बोला है 40% पेप्सी पसंद करते हैं। आप जरा बताइए, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 20 और 20 यहाँ और 15 यहाँ, कितना हो गया, 35, यानी कि 5% एक्स्ट्रा पेप्सी पसंद करते हैं। अब बोला क्या है कि ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट लोग तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। अब आप जरा बताओ, ये जो होगा क्या ये सभी के सभी एक सर्कल के अंदर, एक वर्ग के अंदर होंगे। ये सभी के सभी क्या होंगे जी, एक वर्ग के अंदर होंगे। और ये जो वर्ग होगा, ये जो वर्ग होगा, कहाँ गया जी, सबसे पहले तो मैं इसको इधर करता हूँ। क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसमें एक वर्ग बनाते हैं। हाँ जी, ये एक वर्ग या फिर एक रेक्टेंगल बोल लीजिए, इसके अंदर आ गए। अब आप जरा बताओ, इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर क्या टोटल 100% होना चाहिए। कितने परसेंट, 100%। जिसमें से इस सर्कल के अंदर जोड़ लेंगे कितना, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 और 10 20, और 20 40% यहाँ और 5% यहाँ, 45%। बाकी सब कुछ भी सिर्फ सर्कल के अंदर 45% है, तो क्या यहाँ 55% और बचेंगे, तभी तो 100% होगा। 55% इस सर्कल से बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ भी पसंद नहीं करते। तो 55% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितने पे है जी, ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए, इस क्वेश्चन को आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, बड़ा कर दूं आपके लिए जूम, आप इसे सॉल्व करिएगा। दो क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 1 मिनट का समय लीजिए, आराम से सॉल्व करिए। 5 नंबर क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है।
मेरे ख्याल से 12 या 13 क्वेश्चन होंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 5, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक मिनट हो चुका है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लिए होंगे। अब अभी जरा पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र 178 अंक लाता है और 22 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी कि मैक्सिमम मार्क क्या होंगे। तो सबसे पहले बताओ, कोई व्यक्ति अगर 178 मार्क्स लाता है और 22 नंबर से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो 22 नंबर और लेकर के आ जाए तो पास हो जाएगा? 22 नंबर और लेकर के आए तो क्या हो जाएगा जी? पास हो जाएगा। तो अब आप जरा बताइए, 178 और ये आपके 22 मार्क्स अगर जोड़ दिए जाए तो क्या ये 200 मार्क्स हो जाएंगे? सॉरी, परसेंटेज नहीं, 200 मार्क्स हो जाएंगे। अगर 200 मार्क्स वो लेकर के आ जाता तो पास हो जाता, जो कि 40% मार्क्स चाहिए था। तो अब आप जरा बताओ, ये 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन मार्क्स चाहिए कितने? 200। तो 40% की वैल्यू 2, तो किसी परीक्षा में 100% से ज्यादा भी लाया जा सकता है क्या? लाया जा सकता है एसएससी एग्जाम नॉर्मलाइजेशन से, लेकिन यहाँ पे 100% होगा। तो जब 40% की वैल्यू 200 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या 200 अपॉन 48% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे सर ये कर जाएगा 5 बार और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, और ये क्या हुआ जी? मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जितने मार्क्स के पेपर आपने दिया। अब आप जरा बताओ, क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। बोल रहा होगा कितने परसेंट अंकों से फेल हुआ? कितने परसेंट अंकों से फेल हुआ? थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं क्योंकि जगह बन जाए। अब आपसे पूछा गया कि कितने परसेंट अंकों से फेल हुआ, तो अब आप जरा बताइए, वो 22 नंबर कम लेकर क्या है? कितने नंबर में से? इससे 500 नंबर में से 22 नंबर कम लेकर के, यानी 22 अंकों से फेल हुआ कितने पर? 500 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 900, 2 से 2 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 के 20 डेसिमल 5 के 20, यानी 4.4%। ऑप्शन नंबर ए पर है। समझ आया? ध्यान से देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, क्योंकि कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। इस सेकंड में आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ आप समझ पा रहे हैं, कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों क्या बताएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, 30 सेकंड हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप खुद अपने स्तर पर इसे सॉल्व कर पाए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। एक छात्र 20% मार्क्स लाता है और 12 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा कितने नंबर का था, यानी कि पूर्णांक बताना है, उस परीक्षा का फुल मार्क्स बताना है। अब आप जरा बताओ, कोई आदमी 36% लाता तो पास हो जाता, लेकिन 20% लाया, कितना परसेंट कम ला दिया? आप कहेंगे 16% कम लाया। कितना परसेंट कम लाया जी? 16%। और फेल हो गया 12 अंकों से, यानी 16% और नंबर लेकर के आता तो पास हो जाता। तो यही 16 नंबर इस 12 अंकों के बराबर है। 16% 12 के बराबर है, तो जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो 100% होगा। अब ये 12 नंबर डिवाइडेड बाई 100, एक की वैल्यू 100% की वैल्यू के लिए डिवाइडेड बाई 16, एक की वैल्यू 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 4 से करेंगे 3 बार, ये 4 से कर जाएगा 25 बार, 25 से गुणा कर देंगे, 25 के 75। अब आप जरा बताओ, ये 75 मार्क्स लेकर के आता तो पास
टोटल 100% होता, तो 100% यानी कि फुल पूर्णांक कितने हैं? 75। ऑप्शन नंबर 3 पर है। तो समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इस पे आप फिर से सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको मैं फिर से 30 सेकंड का समय देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं 30 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा समय देता हूँ, तब तक मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, पानी लेकर जाता हूँ। आशा करते हैं आप इसे सॉल्व करेंगे। ये 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है, आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे। आइए मैं इसको स्टॉप वॉच को रोकता हूँ। लगभग 2 मिनट का समय हो चुका है। अब देखिए जरा, मैं आपको इसके लिए सॉल्व करता हूँ, देखना जरा। क्या हो रहा है कि एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें से प्रत्येक 100 अंक के। एक विद्यार्थी पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72 नंबर और 56 नंबर लेकर के आता है, और कुल वो 75% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे पेपर में कितना अंक लाना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप जरा बताओ, जब 100 नंबर के 3 पेपर हैं, तो क्या वो 300 नंबर के पेपर होंगे? और 300 नंबर से वो अगर 75% लाना चाहता है, 300 नंबर में से 75% लाना चाहता है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15 और 7 से 21 और 22। 225 मार्क्स उसको चाहिए। कितने मार्क्स? 225 मार्क्स चाहिए, तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर। तो आप जरा बताइए, पहले सब्जेक्ट में वो 72 मार्क्स लेकर के आए, दूसरे सब्जेक्ट में वो 56 मार्क्स लेकर के आया, और तीसरे सब्जेक्ट में वो कितना लेकर के आए जो टोटल 225 हो जाए? तो आप कहोगे सर इसको जोड़ करके माइनस कर लो। अभी जरा आपके सामने करके देखते हैं। इसको ऐड करके माइनस करेंगे तो 6 और 2 8, 8 में क्या जोड़े? जो 5 है, तो आप बोलोगे सर 7। अब ये 7 और 5, 7 और 5, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और एक जो इसमें का बचा था 13, 13 में क्या जोड़े? जो 22 आ जाए। तो आप कहोगे सर 13 में आप क्या जोड़ेंगे? तो 13 में आप 9 जोड़ दीजिए, 97। तो 97 इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर ये कह सकते हो 225 में 6 2 8 और 7 और 5 12, ये माइनस कर दो। तो वही बात है, एक्चुअली 15 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना होगा जी? 7। और आप बताइए यहाँ पे क्या बचा? 1, 1 यानी कि 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 97 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 8 है। ये तो आप इस तरीके से करेंगे, ये तो इस तरीके से करेंगे ताकि आपको एवरेज का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अब आपसे मैं बोलूं कि इसका दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करता हूँ। आप जरा बताइए, उसको 75% मार्क्स है, यानी कि सब में 75% मार्क्स लेकर के आए। पहले में भी 75 मार्क्स, दूसरे में भी 75 मार्क्स, और तीसरे में भी 75 मार्क्स लेकर के आए, तो क्या होगा कि वो 75% मार्क्स लेकर के आएगा। तीसरे में 75 उसको लाना चाहिए, लेकिन पहले में वो लाया है 72 और दूसरे में 57। पहले में 72 और दूसरे में 56 है, 57 56 56 है। तो अब आप जरा बताओ,
पहले में उसे 75 लाने के लिए कितना और लाना चाहिए, तो आप कहोगे 3 नंबर, और इसमें कितना और ज्यादा नंबर लाना चाहिए, तो आप कहोगे इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 15 19 नंबर। अरे बात समझ पा रहे हैं, 19 नंबर यहाँ। 75 नंबर ये मान के चलते हैं लाया, 75 नंबर ये 19 और 3 22 और 75, 22 और 75 कितना हो जाएगा जी, 97। और ये तो आपको पता ही आया था, ऐसे भी से किया जा सकता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे इसे सॉल्व करेंगे आप जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देता हूँ, सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं आप, 40 सेकंड का समय हो चुका है, 10 सेकंड और 10 सेकंड बचा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रखा था, इन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट गॉट 30% मार्क्स, यानी कि एक परीक्षा में 30% मार्क्स प्राप्त करता है, 30% मार्क्स प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो और ज्यादा नंबर लेकर के आता 25 नंबर तो वो फेल नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन, इसी एग्जाम में एक दूसरा लड़का बैठा हुआ था जिसने कितने परसेंट मार्क्स लाए जी, 40%, और 40% मार्क्स लाने के बाद वो 25 अंक एक्स्ट्रा लेकर के आया। तो पूछा गया था कि बताइए व्हाट वाज द टोटल इंटीजर, यहाँ इंटीजर नहीं, व्हाट वाज द फुल मार्क्स होना चाहिए, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। अब आप जरा बताओ, मैं कहता हूँ कि ये एक नंबर लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया, मैं इसको सीधा खींचने की कोशिश करता हूँ। एक नंबर लाइन यहाँ से बनेगा, एक सीधी रेखा कभी वाली की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक नंबर लाइन है, ये कोई लड़का यहाँ 0% से मार्क्स लाना स्टार्ट हुआ और 100% तक लेकर आएगा। यहाँ बीच में कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि पासिंग परसेंटेज को दर्शाएगा, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, नहीं पता। अब आप जरा बताओ, एक लड़का ऐसा था जो कि 30% मार्क्स लाया और 25 अंक से फेल हो गया। जाहिर सी बात है जो फेल हुआ है तो इस पास से पहले ही नंबर लाया होगा। यहाँ पे मान के चलते हैं कि वो 30% नंबर लेकर के आया, यहाँ कितना नंबर लाया जी, 30%, और फेल हो गया 25 नंबर से। एक दूसरा लड़का है जो 40% लेकर के आया, इसका मतलब वो यहाँ तक लाया होगा और पास हो गया। 40% लाया और पास होने से 25 नंबर एक्स्ट्रा, कितना नंबर, 25 नंबर एक्स्ट्रा लेकर गया। तो अब आप जरा ये बता दीजिए, इस 25% से 40% तक जाने, इस 30% से 40% तक जाने में क्या उसे 10% का मेहनत करना पड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, पहले इस 25 नंबर को कवर करेगा, फिर 25 नंबर एक्स्ट्रा लाने के टोटल 50 नंबर लाने पड़ेंगे। तो 10% की वैल्यू 50 हो गई, तो जो फुल मार्क्स होगा वो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू निकालने के लिए 50 को 10 से डिवाइड कर दो और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो, और कितना हो जाएगा कि 500, और 500 क्या हुआ, फुल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी पर, समझ आया। ये पॉइंट नंबर 1। इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी। बोल रखा है कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था, पासिंग स्कोर कितना था। अब आप जरा बताओ, 500 नंबर फुल मार्क्स हो गए, 500 नंबर
फुल मार्क्स और एक आदमी 30% मार्क्स लेकर के आया, तो 500%, 500 नंबर फुल मार्क्स है और कोई आदमी इसमें से 30% ला रहा है, तो 500 का 30% क्या 150 नंबर ला रहा होगा, और 150 नंबर लाने के बाद भी वो 25 अंक से फेल हो गए, इसका मतलब 25 अंक उसे एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसमें 25 जैसे ही जोड़ोगे तो ये 175 मार्क्स लाएगा और पास हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हो कि एक दूसरा लड़का जो 40% मार्क्स ला रहा है 25 नंबर का, तो आप जरा बताइए इस 25 का 500 का अगर आप 40% निकालोगे तो 200 नंबर होगा, और 25 नंबर एक्स्ट्रा ला दिया, इसका मतलब अगर 25 नंबर इसमें से घटा दिए जाए तो 175। दोनों तरीके से किया जा सकता है, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है आप आसानी से निकाल 175 ऑप्शन नंबर सी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन करेंगे खुद से, इसके लिए आपको मैं 40 सेकंड का समय देता हूं। तो 40 सेकंड हो चुका है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मोल रखा है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंक से फेल हो गया, दूसरा 25% अंक प्राप्त करने वाला 30 अंकों से पास हो गया, तो उत्तीर्णांक बताइए, यानी कितने परसेंट लाने होंगे पास होने के। तो देखिए जब कभी भी दो कंडीशन है, एक फेल परसेंटेज दे एक पास परसेंटेज दे, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं अल्टीमेटली। बताइए 30% और 35% का डिफरेंस क्या 5% होगा? इसके पहले कैसे आ रहा है मैंने अभी बताया, एक नंबर लाइन लेकर के इस 5% के वैल्यू, क्या ये 20%, 20 नंबर फेल वाला और 30 नंबर एक्स्ट्रा पाने वाला है, 5% की वैल्यू 50 होगी, दोनों को जोड़ देंगे 20 नंबर और 30 नंबर 50। आप जरा बताओ 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या ये 500 होगा, सॉरी 1000 होगा? ये 50/5 इंटू 1000 कितना हो गया जी? 5 से कट जाएगा 10 बार, कितना होगा? 1000, 1000 आ गया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर लाना चाहिए? तो आप इस तरीके से ना जाकर के दूसरे एक काम करो, इससे बताता हूँ फिर दूसरा तरीका भी बता। दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो 30% नंबर लाया, तो 30% नंबर लाएगा तो क्या 1000 का 30% 300 नंबर होगा? 1000 का 30% 300 नंबर, और बोल रहा है कि 20 नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर उसको और चाहिए, पास होने के लिए 320 नंबर चाहिए, किसमें से जी? 1000 में से। परसेंटेज के लिए इनके मैंने डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया? 32%। ऑप्शन नंबर बी पे। दूसरा क्या तरीका है, मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूँ और इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। दूसरा क्या तरीका, देखा जरा। अगर एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति 5% के बदले 50 नंबर को शो करा रहा है, तो आप जरा बताइए क्या ये 50 नंबर, क्या ये 50 नंबर बराबर 5% हुआ? अब मैं उल्टा दिख रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति अगर 20 नंबर लाता है तो कितने परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा? आप बताइए 20 नंबर की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 5% डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो एक नंबर की वैल्यू, और इनटू में, और इनटू में अगर 20 कर दिया जाए तो पूरी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक जीरो से एक जीरो, 5 से 5 कर जाएगा, कितना परसेंट जी? 2% का। यानी कि एक व्यक्ति 30% नंबर लाया है और फेल हो गया, 2% और लाए तो 5 हो जाएगा, यानी 30% पहले का और 2% लिए टोटल जोड़ देंगे 32% हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसके तरीके से कर सकते हैं 32%, ऑप्शन नंबर बी पर। ये दूसरा तरीका था अपना करने का क्वेश्चन। समझ आया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 10 नंबर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए भी आपको मैं 40 सेकंड का समय देता हूँ, आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व कीजिए। 40 सेकंड आपके हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप इन 40 सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब आप जरा बताइए, क्या बोला है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है और 125 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरा विद्यार्थी को 45% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 50 अंक अधिक मिलते हैं। दोनों कंडीशन में अधिक है, दोनों कंडीशन में क्या है, अधिक है। कंडीशन कोई भी हो, आप परसेंटेज को तो माइनस ही करेंगे। 60% और 45% अंतर कितने का, 15% का। लेकिन जब दोनों कंडीशन में अधिक अधिक की बात कर लीजिए, मोर मार्क्स, तो यहाँ परसेंटेज में जब डिफरेंस आपने लिया तो यहाँ भी परसेंटेज में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ही लेना, मार्क्स में भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। आप बताइए 125 अंक और 50 अंक का डिफरेंस क्या 75 अंक होगा? तो 15% की वैल्यू 75 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3, सॉरी 3 नहीं 5, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब क्या पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी कितने परसेंट ला करके पास किया जाएगा। तो अब आप जरा बताओ, ध्यान से देखिए, 45% लाया और 50 नंबर अधिक। जब 50 नंबर एक्स्ट्रा, सॉरी जब 5 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है तो 1% शो हो रहा है। अब आपसे मैं कहूं 50 नंबर एक्स्ट्रा लाएगा तो कितना परसेंट शो करेगा, तो आपको जब 5 का वैल्यू 1 तो 50 की वैल्यू क्या, ये 10% होगा, और इसका 10 गुना तो इसका भी 10 गुना। अब आप जरा बताओ, कोई एक विद्यार्थी परीक्षा में 45% अंक लाता है और 45% अंक लाता है और पास होने से 50 नंबर ज्यादा लाता है, क्या 10% ज्यादा ला रहा है? तो 45% उसको लाना है, लाया गया है, 10% एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे, कितना होगा जी, 35% पास होने के लिए चाहिए, और 35% ऑप्शन नंबर डी पर है। समझ आया आपको? चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको 45 सेकंड का समय दिया है, सॉल्व करेंगे। 45 सेकंड में आशा करता हूँ आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आराम आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए 45 सेकंड हो चुके हैं। अब आप जरा बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ना चाहिए आपको। बैठ करके सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो तो क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? नहीं ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, उस परीक्षार्थी को 312 अंक प्राप्त हुए, जबकि दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए कि दूसरे विद्यार्थी को कितना परसेंट प्राप्त हुआ। अरे कुछ नहीं था जी, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप जरा बताइए, अगर 312 नंबर मिल रहा है तो 52% हो रहा है। ठीक है, तो बताइए 366 अंक मिलेगा तो कितना परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर 52 को डिवाइड कर लो 312 से, एक की वैल्यू निकल जाएगी और
66 से मल्टीप्लाई कर लो 366 नंबर की वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए जरा इससे काट लिया जाए, क्या ये 52 से कटेगा? 6 से काटा जाए, 6 दूना 12 6 30 बिल्कुल सही। ये 6 बार में कट गया 52 से, और 6 से कट जाएगा ये 66 36 से 61%, 61%। ऑप्शन नंबर बी 61% इज द राइट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन, आप आसानी से समझ पाएंगे। क्या बोला था? 312 नंबर के लिए 52%, 366 नंबर के लिए कितना परसेंट? 61%। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बस यहीं तक रहा। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पे कंप्लीट मैथ के सिलेबस को कराने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले बार दिन में 1-2 वीडियो छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन का 5-5 मिनट 3-3 मिनट का एक एक क्वेश्चन पे डालें, ताकि आप उसमें इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ सकें। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन करूंगा, ताकि आप किसी खास क्वेश्चन में फंसो तो सर्च करके आसानी से प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।